आज का मेरा सवाल ये है कि हम क्रिएटिव लोगों को जी चाहे वो एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कैमरामैन हैं जी या कोई किसी भी फील्ड का है, रंग है, राजा है, कोई भी है, उसको पैदल चलना क्यों इम्पोर्टेंट है? उसे चलना क्यों चाहिए? चलना जीवन का आधार है। चलेंगे नहीं तो मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? गुरुजी ने शुरू की 2 लाइनों में जीवन का पूरा सार समझा दिया। और इसके पीछे मनुष्य का मानविक इतिहास है। जब हम बच्चे थे तो चलने के लिए हम जितना हो सकता था जो इनर स्ट्रेंथ लगाते थे बचपन में, और ये प्राकृतिक रूप से होती थी। ये प्रयास, इसमें पूरा नेचर, पूरा 5 एलिमेंट का जो है वो पूरा कायनात लग जाता था कि हम उठे गिरे। बच्चा हजारों बार, लाखों बार उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, और एक दिन अपने दोनों पैर पे खड़ा हो जाता है। ये मनुष्य का इतिहास है। क्योंकि चिंपैंजी से कहे तो हमारा जो 4 पैरों से जो चलना था, उस समय हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं थी। जैसे जैसे 2 पैर पर हमने आया, तब से हमने क्रिएशन करना शुरू किया। मनुष्य एक क्रिएटिव प्राणी है, रचनात्मक, धनात्मक। ये सारी जो नॉलेज है वो ह्यूमन को गिफ्ट ऑफ द गॉड, सुपर पावर से मिली है। और इसके पीछे चलने का वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा है। क्योंकि 2 पैर पर खड़ा होना, इट्स अ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड बैलेंस ऑफ लाइफ को ये दर्शाता है कि हमारे जीवन में बैलेंस होनी चाहिए। संतुलन ही जीवन है। आप देखें, जहाँ भी संतुलन है वहाँ शांति होती है। जहाँ संतुलन होता है, जैसे हमने 2 पैर पे खड़ा होना शुरू किए, हमने चिंतन, हमारी थिंकिंग पावर बढ़ गई। हमें सोचना शुरू किया, हमने पूरा, आप देखें इतिहास, कहाँ थे और कहाँ हम पहुँच गए। आज भी जो 4 पैर वाले हैं, वो 4 पैर वाले वही हैं। तो जो हमारी ये इतिहास है, मनुष्य होने की इंटेलिजेंट जो क्वोशेंट हमारा डेवलप किया, वो चलने से उसका हुआ। और चलने के कारण बहुत सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे डिजीज़ हैं, रोग हैं, वो हमारा ठीक हो जाता है। यदि हम डेली चलना शुरू किए तो हमारी डाइजेशन सिस्टम अच्छी हो जाती है, हमारा हार्ट सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, हमारे लंग्स बहुत अच्छा खुलते हैं। हमारे हार्ट में यदि किसी को ब्लॉकेज हो भी गई है तो ब्लॉकेज फिर ओपन हो जाता है। और यदि हमने रेगुलर चलने का प्रैक्टिस किया, 6 to 7 किलोमीटर, 6 से 7 किलोमीटर की प्रैक्टिस, तो कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, इनडाइजेशन नहीं होगा। और सबसे बड़ी एक बात है, जो अल्जाइमर है, भूलने की जो हो गई है, बहुत सारे लोगों को अभी फ़ोन नंबर डायल करते हैं और उसके बाद कान तक फ़ोन पहुंचते ही मोबाइल भूल जाते हैं कि किससे बात करनी है। तो ये भी प्रॉब्लम्स अभी आ रही है। तो ये सारा प्रॉब्लम्स भी वॉकिंग के माध्यम से, चलने से हमारा ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया बात गुरुजी, बहुत बढ़िया। मैं तो खो गया था। देखिए गुरुजी ने इतनी बढ़िया बात बोली कि एक बड़ी बीमारी अल्जाइमर से लेके एक छोटी बीमारी डिस ईज, ये ईज होगा कैसे? इसको ईज करेंगे कैसे? हटाएंगे कैसे शरीर से? हटाएंगे जब आप पहला कदम उठाएंगे। और वो पहला कदम रोज 365 डेज। मैं देखता हूँ अपने घर के बाहर बीच पर, बारिश हो, कुछ भी हो, मैंने कई लोगों को देखा, वो चलने का धर्म गुरुजी नहीं छोड़ते। बिल्कुल। आपने भी देखा, आप आते हैं वहाँ पर तो आपने देखा है। खास करके मैं असरानी जी का नाम लूँगा जी, वो लगातार चलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए मिलता है। ऐसे कई लोगों को, कई सेलिब्रिटीज़ को मैंने 80-80 साल के लोगों को देखा कि वो आते हैं, कम से कम 1-1.5 घंटा वॉक करते हैं, वहीं पे एक्सरसाइज करते हैं। सो ये बहुत बढ़िया बात गुरुजी ने कही कि आपके अगर हेड टू टो आपको तंदुरुस्त रहना है जी, तो आपको रोज़ पैदल चलना पड़ेगा। बिल्कुल, सिर से पैर तक की हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। और दूसरी कि मोटिवेशन एक होती है, नेचुरल मोटिवेशन होती है। ब्लड अच्छा सर्कुलेशन होगा तो मोटिवेशन, स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ हमारी बनी रहेगी। इनर स्ट्रेंथ ही हमें शक्ति देता है। तो एक हाई डेंसिटी बना रहे, कैपेसिटी हमारे शरीर का होगा कि कोई भी हमें चैलेंज मिले तो वी कैन एक्सेप्ट चैलेंज। देखिए अभी मैं देखता हूँ कि मंदिर के बाहर तक गुरुजी कार लगाते हैं जी,
और उसमें से लोग उतर कर जाते हैं और फिर दुआ मांगते हैं कि ये भगवान हमको तंदुरुस्त रख, जबकि भगवान ने आपको 4 पैर से 2 पैर का बनाया, बिल्कुल ये तंदुरुस्त रखने के लिए। जी, तो थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर चलकर जाइए ना मंदिर मस्जिद तक, बिल्कुल तो वैसे ही तंदुरुस्त रहेंगे। बिल्कुल। मैं कई बार देखता हूँ वो मेडिकल की शॉप से सटा के कार रुकाएंगे और उतर के जाएंगे और कहेंगे कि मोटापे की दवाई दीजिए। अगर आप अपनी बिल्डिंग से रोज सीढ़ियों से चढ़ते उतरते और फिर कभी मेडिकल की शॉप तक जाते हैं तो शायद आपको वहाँ दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप उतरोगे तो लोग कहेंगे कि आप इतने तंदुरुस्त कैसे हैं। क्या बात है। तो ये इसके पीछे चलने का सीक्रेट है। वॉकिंग इज अ सीक्रेट ऑफ हेल्थ। इसलिए वॉक डेली 6 to 7 किलोमीटर एंड मेक हिम हेल्दी। हेल्दी रहने का बहुत बड़ा ये सीक्रेट है कि चलना शुरू करें हम, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। आपने सुना होगा स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल, वो हमेशा अपने रेजिडेंस से, घर से ऑफिस तक पैदल चल के जाया करते थे। किसी दिन एक व्यक्ति ने पूछा कि आप घर से ऑफिस तक जाते हो, आपके पास तो सैकड़ों कार हैं लग्जरी। वो बोले कि अगर जिस दिन हम कार में जाते हैं उस दिन हमारा थिंकिंग नहीं हो पाता है अच्छी तरह से, और जिस दिन चल के हम जाते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम चलते चलते ऑफिस तक सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारा जो हमारा काम होता है वो सारा हमारे माइंड में इतने वॉकिंग करने के बाद वो सारा चिंतन हम कर लेते हैं, तो वो पावर थिंकिंग कैपेसिटी भी हमारी बढ़ती है। तो डिप्रेस्ड आदमी भी अगर कोई हो तो बिल्कुल उन्हें सलाह देना चाहिए कि चलना शुरू करें। खुली हवा में चलें, गार्डन में चलें, आसपास आपके घर के पास कोई जगह हो वहाँ भी चल ले, राउंड में चल ले, जैसे भी हो चलना है, जीवन का नाम चलना है। वाह 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 वाह, चलना है, जीवन का नाम चलना है। सो चलिए दोस्तों, मंजिल ज़रूर मिलेगी, वो भीतर की मंजिल हो चाहे बाहर की हो। आप हेल्दी रहेंगे तो और मंजिल को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। गुरुजी, मेरा एक और सवाल है आपसे। सतीश जी, कैमरा थोड़ा इनके पदुका की तरफ लाइए ना। ये जो आपने जी पदुका पहनी खड़ाऊ जी, ये खड़ाऊ के हेल्थ बेनिफिट्स बताइए ना। खड़ाऊ का हेल्थ बेनिफिट्स ये है कि ये ताप का कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर है। पृथ्वी यदि हम खाली पैर रहें या लेदर या बहुत सारी अभी आ रही प्लास्टिक है तो वो पृथ्वी सुचालक होती है, कंडक्टर होता है इसका। तो ये एक तो हमें पृथ्वी का जो अर्थिंग है उससे हमें सेफ रखता है। लकड़ी जो वुडन पादुका है लकड़ी की है तो वो हमें सेफ रखता है। दूसरा कि सारी पॉइंट्स हमारे ब्रेन से लेके शरीर का पैर के नीचे ये तलवे में होती है, तो जब हम चलते हैं तो वो प्रेशराइज होती है। दूसरा ये कूल रखता है, गर्म नहीं होता है। तीसरी आजकल लोग शूज पहनते हैं, शूज में सॉक्स पहन लेते हैं, पसीना आती है, सॉक्स जब हम उतारते स्मेल आती है, इसमें तो कुछ नहीं होती है, तो बहुत फ्रेश होता है पैर। जी। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। और इसका इतिहास है 1,29,000 वर्ष पुरानी, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का पादुका लेके भरत जी ने 14 वर्ष तक राज चलाया था। तो ये भी एक राज है जो 14 वर्ष तक राज चलाए थे भरत जी ने श्री राम जी का पादुका लेके। तो ये पादुका की शक्ति है, आज भी आप पहन सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। बहुत बढ़िया गुरुजी। मैं ये समझता हूँ कि आजकल जितनी वो अदर कंट्रीज से आती है जो सस्ती प्लास्टिक की चप्पल होती हैं, सो मैं समझ सकता हूँ कि अगर पूरे दिन आप वो पहनते हैं और पैर के पॉइंट्स अगर प्रेस होते हैं तो आई एम वेरी श्योर गुरुजी कि उसका हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट आता ही होगा। बिल्कुल, जहाँ तक मैं समझता हूँ। प्लास्टिक केमिकल्स की है और बार बार हम उसे पहन के चल रहे। गर्मियों में तो बिल्कुल आई साइट, आँख की प्रॉब्लम आ सकती है यदि प्लास्टिक की चप्पल हम गर्मियों में पहने तो। पर इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है? क्योंकि मैंने 1-2 बार पहना था तो मुझसे चला नहीं गया। हाँ, तो ये पहले बार कोई चले तो ऐसे साइड में चल नहीं पाते हैं। इसके लिए थोड़ी दिन यदि हमने प्रैक्टिस किया, क्योंकि ग्रिप के लिए ऊपर वो नहीं होता है जो चप्पल में होती है, वो सिर्फ ये अंगूठा ही होता है। तो इससे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ये। बिल्कुल, तो वो तो एक प्रैक्टिस है। दूसरा, अंगूठा को ऐसे थोड़ा पहले दबाना और पीछे इस तरह से, तो वो ग्रिप के कारण हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट भी
हाँ, वहाँ उसका भी एक्टिव हेल्प, होता है, यस 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 यस। और उससे आईसाइट की प्रॉब्लम ठीक होती है। हमारा इंटरवेनस जो है दबाव जो वेंस का होता है तो ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो एक घुटने की तकलीफ भी आपकी नहीं होगी, घुटने की प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। गुरुजी मतलब मैंने ये और एक हाँ, चीज़ और है, ये पहनने से आपकी कमर की प्रॉब्लम नहीं होती है। जो क्या होती है कि ये हमारा जो स्पाइन जो है मेरुदंड का हिस्सा, ये हमारा स्टेट में और चलने से, क्योंकि इतनी घिसती नहीं है ये और एकदम से स्टेबिलिटी बना के रखती है, तो हमारा जो कमर का हिस्सा है, ये स्पाइन का हिस्सा है, ये सब प्रॉब्लम हमारी नहीं अच्छा, है। बॉडी को एकदम बैलेंस में रखती है Yes, और yes. स्पाइन को स्ट्रेट रखती है ताकि नर्व्स तक सही से ब्लड फ्लो जा सके। Yes. यहाँ का जो जंक्शन है वो सही रह सके, बिल्कुल। लोअर बैक हेल्दी रहे। Yes. ये सब मतलब Yes. ये पादुका की वजह से। ये सब बेनिफिट है। सो एक बात समझ में आया कि गुरुजी अध्यात्मवाद के साथ साथ जितना अच्छा नॉलेज उनको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और शरीर के बारे में, वो बहुत कमाल है। गुरुजी थैंक यू सो मच। जय हो, यशस्वी भवा। Lights, camera, action. एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।